ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। सुख सागर 11वां स्कंद 8वां अध्याय। दत्तात्रेय का राजा यदु से ज्ञान कहना। दत्तात्रेय ने कहा, हे राजन, नवा गुरु मेरा अजदहा सर्प है। जब से उसने जन्म पाया तब से उसी जगह रहकर कहीं भोजन ढूंढने नहीं गया। जब हरिणादिक पशु आकर अपना सींग उसके अंग में चुभाते थे तब वह एक दो को उठाकर निकल जाता था। इसी तरह नित्य विष्णु भगवान उसका पालन करते थे और वह सांप किसी दिन भूखे रह जाने पर भी संतोष रखता था। उसे देखकर मैंने समझा कि ज्ञानी को भी गृहस्थों के द्वारे मांगने जाना अपनी पति खोना है। उसी दिन से मैं किसी के घर पर भोजन मांगने नहीं जाता। जो कुछ परमेश्वर बिना मांगे भेज देते हैं उसे खाकर प्रसन्न रहता हूँ। और उत्तम मध्यम भोजन का स्वाद जीवन तक रहकर पेट में जाने से मल हो जाता है। 10वां मेरा गुरु समुद्र है। वर्षा ऋतु में अनेक नदियों के मिलने से वह नहीं बढ़ता और गर्मी व जाड़े में भी नहीं सूखता, सदा एक रूप रहता है। उसकी आदि अंत को कोई नहीं देखता। उसे देखकर मैंने विचारा कि ज्ञानी को भी समुद्र की तरह निश्चित रहना उचित है। लाभ व हानि होने से कुछ हर्ष व खेद न करना चाहिए। 11वां मेरा गुरु पतंगा है। जिस तरह वह दीपक पर मोहित होकर उससे मिलने के लिए बेधड़क जल मरता है, उसी तरह संसारी जीव अपने स्त्री पुत्र और धन के मुंह में फंसकर अंत समय नरक भोगते हैं। इसलिए ज्ञानी को स्त्री से प्रीति न रखकर पतंगा के समान परमेश्वर से प्रेम करके अपना प्राण देना चाहिए, जिसमें मुक्ति पदार्थ मिले। जब स्त्री से प्रीति करने में दोनों पंख ज्ञान व वैराग्य के जल जाते हैं तब वह पंगुल हो जाने से बैकुंठ में नहीं पहुंच सकता। नरक में पड़कर अनेक तरह के दुख भोगता है। इसलिए माया रूपी स्त्री से अलग रहकर कभी उसके पास अकेले में बैठ रहना चाहिए। स्त्री व धन से सुख चाहने वाले लोग पतंगा के समान जलकर नष्ट हो जाते हैं। स्त्री के पास बैठने में ज्ञानी मनुष्य ऐसे अंधे व बहरे हो जाते हैं कि उनको अपना भला व बुरा न सोचकर किसी की लज्जा नहीं रहती। यही बात समझकर मैंने स्त्री की संगति छोड़ दी। 12वां मेरा गुरु शहद की मक्खी है। एक बार मैंने क्या देखा कि उसने बड़े परिश्रम से जो शहद छत्ते में इकट्ठा किया और कृपणता से आप उसे न खाकर किसी दूसरे को भी नहीं दिया था, वह एक शहद एक मूसर सब मक्खियों को जलाकर छत्ते से निकाल ले गया। यह हाल देखकर मैंने विचारा कि धन बटोरने वालों की यही दशा होती है। उसी दिन से दूसरे रोज के वास्ते कुछ न रखकर सब खर्च कर डालता हूँ। ज्ञानी मनुष्यों को अपने भोजन प्रमाण मांगकर अधिक लेना ना चाहिए। धन बटोरने से मधुमक्खियों की तरह दुख प्राप्त होता है। 13वां मेरा गुरु हाथी है। मैंने देखा कि हाथी फंसाने वालों ने वन में गड्ढा खोदकर उसको सरहरी से पाटा और काले कागज का हाथी व हथनी बनाकर उस पर खड़ा कर दिए। जब एक जंगली हाथी उसे सच्ची हथनी समझकर कामवश में दौड़ता हुआ जाकर गड्ढे में गिर पड़ा तब हाथी फंसाने वालों ने रस्सा से बांधकर उसको पकड़ लिया। यह दशा हाथी की देखकर मैंने विचार किया कि ज्ञानी को स्त्री की चाह करना उचित नहीं है। कठपुतली से भी प्रीति रखना ना चाहिए। जिस तरह हाथी ने हथनी के लिए गड्ढे में गिरकर दुख उठाया था, उसी तरह पर स्त्री गमन करने वाले नरक में पकड़कर बहुत कष्ट पाते हैं। 14वां मेरा गुरु मक्खी के छत्ते से शहद निकालने वाला मधुआ है। जो शहद मक्खियाँ बहुत दिनों में इकट्ठा करती हैं उसको एक बार में निकाल ले जाता है। उसे देखकर मैंने विचारा कि मक्खियाँ उस शहद को खा जाती तो वह किस तरह लेने पाता। इकट्ठा करने वालों को दुख के सिवा कुछ सुख नहीं होता। इसलिए ज्ञानी को चाहिए कि जो गृहस्थ भूत लड़के बाले रखकर अपने यहाँ द्रव्य बटोरे हों उसके यहाँ से अपने प्रयोजन भर मांग लाकर भोजन कर ले। झोली बांध कर ले चलने से राह में कोई छीन लेगा। 15वां मेरा गुरु हिरण है। जिस तरह वैराग सुनने के लिए जाकर बाण लगने से घायल होता है, उसी तरह संसारी मनुष्य माया रूपी स्त्री का गाना व वचन सुनकर उसके वश हो जाते हैं। इसलिए ज्ञानी को अपने स्थान से उठकर दूसरी जगह जाना व स्त्री का गाना सुनना उचित नहीं है। 16वां मेरा गुरु मछली है, जो कटिया में लगे हुए थोड़े से मांसादिक के लालच में अपने प्राण देती है। एक मछली को कटिया में फंसे हुए देखकर मैंने समझा कि ज्ञानी मनुष्यों को भी उत्तम भोजन ढूंढना उचित नहीं है। जो कुछ भला बुरा परमेश्वर की इच्छा से मिल जावे उसे खाकर पंचभूतात्मा और अपनी जीवा को वश में रखे, जिसमें उसको बढ़ाई मिले। 17वां मेरा गुरु पिंगला नाम वेश्या है। एक दिन हमने राजा जनक के नगर में जाकर क्या देखा कि पिंगला वेश्या संध्या के समय 16 श्रृंगार करके किसी व्यसनी के आने की प्रतीक्षा में आधी रात तक अपने द्वार पर बैठी रही, पर कोई उसका चाहने वाला नहीं आया। तब वह बहुत उदासी से अपने भीतर जाकर शैया पर लेट रही, पर काम रूपी मद में उसको नींद ना आकर ऐसा ज्ञान उत्पन्न हुआ
जैसा किसी को 10,000 वर्ष तक ध्यान करने में भी नहीं मिलता। उस वैश्या ने मन में विचारा कि बड़े सोच की बात है कि मैंने अपना जन्म व्यर्थ खोकर त्रिभुवनपति जगत पालक का स्मरण व ध्यान नहीं किया। सच्चे मित्र परमात्मा पुरुष का प्रेम छोड़कर संसारी मनुष्य झूठे चाहने वालों से प्रीति लगाए। मेरे बराबर को दूसरा मूर्ख ना होगा। जैसा मैंने अपने साथ किया वैसा कोई अंधा भी नहीं करता। अपने मालिक को जो शरीर में वर्तमान है भूलकर नहीं देखा। जिस तरह यह शरीर हवा पानी मिट्टी हड्डी मांस से बनकर नस रूपी रस्सियों से बंधा है, उसी तरह चरखा काठ का डोरा से बंधा रहकर घूमता है। जैसे मकान में अनेक द्वार रहते हैं, वैसे शरीर में भी 9 द्वार नाक कान आदि हैं। हर एक द्वार से अशुद्ध वस्तु निकलती है। मैंने चाहा कि इस घर में प्रसन्न रहूं। अब मैंने जाना कि इस झूठे संसार में दुख के सिवा कुछ सुख प्राप्त नहीं होता। केवल परमेश्वर का स्मरण में ध्यान करने और कथा सुनने से लोक व परलोक बनता है। जितना मैं रुपया लेने के लिए जो मरने को उपरांत काम नहीं आता अपनी व्यसनी को रिझाती हूँ, उतना श्रृंगार करके त्रिभुवनपति को लुभाती तो मेरा परलोक बन जाता। जो लोग माया रूपी रस्सी से बंधे रहकर अपने दुख में आप व्याकुल हैं, उनसे मूर्खता के कारण अपना सुख चाहकर संसारी बंधन काटने वाले ज्ञान में वैराग्य से प्रीति नहीं लगाई। आज मैंने संसारी माया छोड़कर यह प्रण किया कि आदि पुरुष भगवान से जो बेकुंठ का सुख देने वाले हैं प्रीति लगाकर उनके साथ विहार करूं और संसारी मनुष्य की ओर जो विपत्ति में काम नहीं आते आंख उठाकर ना देखूं। परमेश्वर के सिवा और किसी से कुछ वस्तु ना मांगूं। महात्मा लोगों ने ऐसा कहा है कि मनुष्य जिस वस्तु की इच्छा रखता हो नारायण जी से मांगे और दूसरे किसी से कुछ इच्छा ना करे। परमेश्वर सब वस्तु अपने यहाँ रखकर यह चाहते हैं कि कोई हमसे कुछ मांगे। संसारी मनुष्य ऐसी समर्थ्य नहीं रखता जो सबकी इच्छा पूर्ण कर सके। कदाचित ऐसा कहूँ कि कोई व्यसनी न आने व द्रव्य न मिलने से यह ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ, सो इस तरह कई बार मेरे स्थान पर व्यसनी नहीं आए और मुझे उपास हो गया था। ना मालूम कौन जन्म का पुण्य सहाय होने से आज यह ज्ञान मेरे मन में आया है। हे राजन, वह वैश्या 3 पहर रात बीते तक ज्ञान भरी बातें विचार करती हुई शैया पर सो रही। उसी दिन से अपना उद्यम छोड़कर हरिचरणों का स्मरण व ध्यान करने लगी। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, यह सब ज्ञान उस वैश्य को दत्तात्रेय के दर्शन मिलने से प्राप्त हुआ था, पर वह यह बात नहीं जानती थी। दत्तात्रेय ने कहा, हे राजन, पिंगला का यह हाल देखते ही मैं भी उसी दिन से संसारी माया छोड़कर परमेश्वर के ध्यान में मगन रहता हूँ। संसारी वस्तु की चाह रखने से बड़ा दुख होता है और तृष्णा छोड़ देने व हरि भजन करने से इस तरह का सुख व मुक्ति पदार्थ मिलता है जिस तरह वह वैश्य अपने व्यसनी की प्रीति छोड़कर भवसागर पार उतर गई। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण सत्यनारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। भागवत महापुराण की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गौ माता की जय, गंगा मैया की जय, धरती माता की जय, शिव परिवार की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। परम पिता शिव परमात्मा